नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। राम ही सुमिरिय गाइय रामई संतत सुनिय राम गुण ग्रामई जासु पतित पावन बड़बाना गावही कवि श्रुति संत पुराना ताहि भजिय मन तज कोटि लाई हरे राम भजे गति कही नहीं पाई। नमस्कार। रामनवमी, राम जन्मोत्सव, राम प्राकट्योत्सव या श्री राम के अवतरण दिवस की आप सबको बधाई हो, शुभकामना, मंगल कामना। और आज श्री राम पर चर्चा करने के लिए पता है कौन है? आप सब जानते होंगे। भारत भर में गली गली गांव में घूम करके विदेश में भी श्री राम नाम का प्रचार करने वाले, चाहे वो दधीची कथा हो, चाहे वो गौ की कथा हो, चाहे वो बालिकाओं की कथा हो, चाहे वो शक्ति की कथा हो, चाहे वो माता की चौकी हो, चाहे भगवान कृष्ण की रास रासेश्वरी भगवती राधा की कथा, सब प्रकार से इसका प्रचार प्रसार करने वाले और खासकर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुंदर कांड के रूप में आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। पूज्य श्रद्धेय अजय भाई जी, प्रणाम करता हूँ। भाई जी, ये लास्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहने की जरूरत पड़ गई? ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। और फिर कहते, देखो दोनों तरफ पाई न कहिगति पतित पावन राम भज सुन सठमना गणिका अजामिल ब्याद गीत गजादि खल तारे। और लास्ट में कहते कही नाम वारिक ते पावन होई राम नमा। एक तरफ तो कह रहे एक बार नाम ले लो तर जाओगे, एक तरफ कह रहे कुटलाई छोड़ के नाम लो। राम जन्मोत्सव के अवसर पर आपसे ये शंका किसी ने पूछी, तमाम से भक्तों की आएगी, भाई इसके विषय में बताओ आप। सबसे पहले राम प्राकट्य उत्सव, इस रामनवमी की सभी दर्शकों को हार्दिक मंगल कामनाएं। रामत्व हमारे चरित्र में आए, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखा और मैं भी भगवान का भक्त होने के साथ एक भाव रखता हूँ। रामचरितमानस उन्होंने स्वांता सुखाए, जैसे कहा स्वांता सुखाए, मैं अपने सुख के लिए रख रहा हूँ, इसलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करे भाई, क्योंकि मैं अपने सुख के लिए रख रहा हूँ। अच्छी लगे तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। पर एक बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस का मूल लक्ष्य है राम जैसे चरित्र वाले मानस का निर्माण करना। क्या बात है, बिल्कुल सही। हम राम, लेकिन रामचरितमानस जी, तो राम जैसे चरित्र वाले मानस का निर्माण करना गोस्वामी जी का मूल लक्ष्य है। और प्रतिवर्ष आने वाली यह रामनवमी, राम जन्मोत्सव, हमें उस बात का पुनः पुनः संदेश देता है, उसकी जागृति करता है। और जैसे आपने पूछा भज तजी कुटलाई, क्योंकि गोस्वामी जी को पता कलयुग प्रबल आने वाला है। वैसे तो भगवान का नाम किसी प्रकार से भी ले तो भगवान मंगल करते हैं उसके नाम, आप जानते हैं सब लोग, ज़्यादा महिमा नहीं कहनी, सब लोग इस बात को जानते हैं। परंतु भगवान से मिलना है, ये प्रश्न कई लोग कैसे भगवान से कैसे मिलेंगे, गोस्वामी जी ने कई मार्ग बताए, सभी ने अपने अपने मार्ग बताए हैं। पर मैं सोचता हूँ कि भगवान से मिलने के अनेक मार्ग हमारे संतों ने, महंतों ने, महात्मा ने, साधु संतों ने बताए हैं, पर भगवान ने अपने से मिलने का मार्ग एक स्वयं भी बताया है। अगर आपके घर जाना हो तो मैं 100 से रास्ता पूछूं तो भी बताएंगे, परंतु अगर मैं आपसे रास्ता पूछूं तो अच्छा रास्ता आप बताएंगे। तो भगवान ने भी स्वयं से मिलने का एक जो सबसे अच्छा रास्ता सुंदरकांड में बताया है, और वो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान से मिलना है तो सरल हृदय हो जाए, सीधा हो जाए, जैसा बोल रहे हैं वैसा विचार करें, जैसा विचार करें वैसे ही वाणी का प्रयोग करें, भगवान मिल जाएंगे।
क्योंकि रावण भी तो साधु वेश में आया था, तो साधु के वेश में आकर बहुत सी कुटलाई हो सकती है। इसलिए जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए इस रामनवमी पर मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम राम कथा को सुने और राम कथा के अनुसार उसको जीने का प्रयास करें। हम श्री राम कथा को अकेले के राम जी ने ही नहीं बनाया, लक्ष्मण जी का समर्पण, लक्ष्मण जी का त्याग, सीता जी का समर्पण, भरत जी महाराज का प्रेम, शत्रुघ्न जी का मौन। क्या बात। आप ये देखिए, आजकल एक व्यक्ति भाई करता है और दो भाई साथ कर रहे हैं, काम करते हैं, तो एक भाई थोड़ी देर बाद कहता है अरे मेरा तो नाम ही नहीं है, ये आ गए हैं। पूरे रामचरितमानस में आप शत्रुघ्न जी मौन रहते हैं, पर उनका मौन भी राम के चरित्र का विकास करता है। क्या बात। इसलिए एक परिवार के अंदर त्याग, समर्पण, प्रेम, मौन जब ये होता है तो राम कथा स्वतः घर घर में उत्पन्न होती है। और वास्तव में हमको राम जैसा बनना है, इसके लिए पुनः पुनः रामनवमी का उत्सव मनाते हैं और राम कथाएं जगह जगह होती हैं। एक विशेष बात और है शुक्ला जी, रामनवमी आ रही है, आप स्वयं विद्वान हैं, आपने भी आज तक ही सुना कि राम का जन्म हुआ था? ये भक्ति की शक्ति है कि भक्ति में कभी था नहीं होता, भक्ति में हमेशा वर्तमान होता है कहते हैं। हर प्रतिवर्ष रामनवमी आती है, हम कहते हैं राम का प्राकट्य हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये भाव है, राम का जन्म त्रेता में हुआ था ऐसा नहीं बोलते, आज राम का जन्म हुआ है और लोग उत्साह के साथ इस कार्य को मनाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग श्रीलंका की ओर से, श्रीलंका गवर्नमेंट की ओर से निमंत्रण आया था, हम लोग राम कथा करने के लिए गए थे। तो उसमें लिखा द राम कथा यात्रा फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए राम कथा यात्रा। तो वहाँ पे एक अधिकारी ने कहा भी विश्व शांति का संदेश आप राम कथा से कैसे दे रहे हैं, एक हिंदू के देवता है राम। तो हमने उसका भाव निवेदन किया उन व्यक्ति को कि देखिए राम केवल हिंदुओं के देवता नहीं है, ऐसा कह देंगे तो हम राम के चरित्र को बहुत छोटा कर देंगे। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य की हम प्रार्थना करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य हमारे हैं, सूर्य पूरे विश्व भर के हैं। वैसे ही राम का चरित्र सबके लिए अनुकरणीय है। आज वो किसी भी जाति पाति धर्म लिंग भेद का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे राम जैसा पुत्र चाहिए जो अपने माता पिता के प्रण के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। एक राम जैसा भाई चाहिए जो अपने घर में आए संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं लड़ता, वो घर में आए विपत्ति के बंटवारे के लिए आगे आता है। हर एक व्यक्ति को राम जैसा सखा चाहिए जो निषाद के पास जाते हैं, केवट के पास जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। आज हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, राम चरित्र के अंदर समाजवाद का सच्चा स्वरूप दिखता है। समाजवाद कहते हैं और जो कहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है समाज को छोड़कर। राम समाजवाद का दर्शन कराते हैं, वो केवट से न्योहरा करते हैं। यद्यपि गंगा उनके चरणों का चरणोदक है, पर वे न्योहरा करते हैं कि मुझे गंगा पार करा दे। ऋषि मुनियों के जाते हैं, वनवासियों के जाते हैं, और शबरी के तो झूठे बेर भी खाते हैं। तो ऐसा समाजवाद कहाँ दिखेगा? तो एक पुत्र कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक मित्र कैसा हो, और एक राजा कैसा हो, सारे जीवन के जितने भी हमारे जीवन के आयाम हैं भगवान अपने चरित्र के अंदर जी के दिखलाते हैं। ये मेरा राष्ट्र और मेरा राम, आपने जो राष्ट्र मंदिर बनाया है, वहाँ पर सबसे बड़ा स्लोगन मैंने लिखा देखा था, मेरा राष्ट्र मेरा राम, या मेरा राम मेरा राष्ट्र। इसके क्या अर्थ लगाए जाए? देखिए, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि भारतवासियों आपका प्रथम देवता आपका राष्ट्र है, मैं भी उसका अनुसरण करता हूँ। ये राष्ट्र ही हमारा राम है और राम ही हमारा राष्ट्र है। अर्थात धर्म और राष्ट्र प्रेम अलग अलग नहीं है, राष्ट्रवाद और अध्यात्म अलग अलग नहीं है, इन दोनों का समन्वय है जो हमें जीवन की पूर्णता देता है। भारत बहुत विकास करे पर अपनी संस्कृति को छोड़कर नहीं, अपनी संस्कृति को संजोए हुए भारत विकास करे। इसलिए मेरा राम मेरा राष्ट्र। राम एक आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि जो आदर्श है ऊपर से बहता है और नीचे सबके लिए पवित्रता प्रदान करता है। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो नवयुवक हैं, वो राम के चरित्र को देखें और वैसा चरित्र अपने जीवन में लेके आएं। इसलिए ये रामनवमी मनाई जाती है कि कहीं भूल ना जाएं।
जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब प्रथम कक्षा में जाता है तो जो उसके शिक्षक हैं, जो उसको पढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कभी नर्सरी के बच्चे को, तो वो सीधा आ लिखना नहीं सीखता, डॉट डॉट बने होते हैं, बिंदु बिंदु बने होते हैं, और उसके बाद लाइन, अपनी पेंसिल की लाइन चलाता है और पूरा वो अक्षर लिखना सीख जाता है। वैसे ही प्रतिवर्ष आने वाली रामनवमी और हमारे त्योहार हमें बार बार सिखाते हैं, बार बार दोहराते हैं कि हमें क्या है और हमें क्या बने रहना है। इसलिए रामनवमी का महत्व आज के समय में, जहाँ पर कलयुग के अंदर लोग निरंतर बदलते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, बहुत महत्व बढ़ जाता है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, पर केवल इतनी सी बात कहूँगा कि शुक्ला जी, द्वापर का भाई है दुर्योधन, द्वापर का भाई है दुर्योधन, और त्रेता का भाई है भरत। यद्यपि हम केवल रामनवमी कहते हैं, पर सभी भाइयों का जन्मोत्सव है, है ना? सभी भाइयों का जन्मोत्सव है। जैसे कि कोई टीम खेलती है, पर नाम कैप्टन का होता है। व्यवहारिक व्यवस्था के लिए बताया मैंने। द्वापर का भाई है दुर्योधन और त्रेता का भाई है भरत। द्वापर का भाई दुर्योधन कहता है अपने भाइयों को हिस्सा नहीं दूंगा, महाभारत बन जाती है, और त्रेता का भाई कहता है अपने भाई का हिस्सा नहीं लूंगा, तो रामायण बन जाती है। इसलिए आज समाज में हम लोगों ने करना क्या है, बनाना क्या है, ये राम का चरित्र है। राम जो विचार करते हैं वैसे ही वाणी और व्यवहार करते हैं। आज व्यवहार कुछ, वाणी कुछ, विचार कुछ और। इसलिए राम के जीवन की जो सरलता है, निर्मलता है, वो जब जनमानस में आएगा तो राम जैसे चरित्र का निर्माण होगा और राम राज्य पुनः आएगा। राम राज्य के विषय में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसा लिखा आता है, परंतु इसकी विशेष कैसा कैसा रहेगा, ऐसे बारे में कम आता है कि रामराज कैसा होगा। पर एक निवेदन है, राम का चरित्र ही रामराज है। क्या बात है। जिस दिन हमारा चरित्र राम जैसा होगा तो वैसा ही संसार और राष्ट्र बन जाएगा। राम ने लंका को जीता, पर क्या राज किया? कोई राजा किस राज्य को जीतता है तो राज करता है, परंतु राम ने तो लंका पे राज नहीं किया। उनका तो युद्ध धर्म के लिए था, उनका युद्ध स्वाभिमान के लिए था, उनका युद्ध सच्चाई के लिए था। इसलिए राम की व्यवहारिकता, राम का आदर्श जीने योग्य हैं। और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे जो विद्यार्थी, हमारी शिक्षा के अंदर भी राम का ये चरित्र शिक्षा के द्वारा पढ़ाया जाए। और संक्षेप में इतना ही। ना जाने हमसे ज़्यादा कितने विद्वान इस राम कथा को कहते आए हैं। कामिल बुल्के जो एक पादरी बनकर आए थे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए आए थे, पर एक जगह राम कथा से उनका संबंध हुआ और उन्होंने भी फिर कामिल बुल्के रामायण लिखी और राम के ही होके रह गए। ऐसा राम का चरित्र है। संक्षेप में यही कहना है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है और कोई कवि बन जाए संभाव्य है। राम की कविता का, राम के चरित्र का भाव हम सब में बना रहे, इस रामनवमी की यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी बधाई है। जय जय श्री सीताराम। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। पूज्य भाई जी ने जो बताया है, आज के युवाओं को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। राम के आदर्श, राम के चरित्र क्या है, राम की प्रासंगिकता, अगर हम थोड़ा सा भी उसमें से ले लें, थोड़ा सा, किंचित मात्र, तो निश्चित रूप से जिधर हम जा रहे हैं ना, हिंदुस्तान, राम राज्य, भगवा ध्वज, अब क्या क्या कहूँ, आप सब जानते हो। हमें ऐसा सुंदर राजा मिला, हमें ऐसी सुंदर प्रजा बनने जा रही है, ऐसा सुंदर मंत्री मिले। रावण वाले मंत्री नहीं है, राम राज्य वाले मंत्री हैं। और ऐसे पूज्य भाई जी जैसे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। अब निश्चित कुछ न कुछ बदलाव होगा। इस रामनवमी को हम सब लोग दीपक जलाएं, तोरण द्वार लगाएं, भगवा ध्वज फहराएं और श्री राम का जयकारा लगाते हुए, जैसा कि पूज्य भाई जी ने बताया, उनके आदर्श को भी अपनाने का प्रयत्न करें। श्री राम जन्मोत्सव की आपको बहुत 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 बधाई। जुड़े रहें सर्वधर्म टीवी के साथ में, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।